बोलिए। आप सब लोग का कैमरा है ना, वो दूर रहिए, जहाँ वो आएंगे ना डिजिटली शिफानी। ठीक है मैम। सविता जी,
कोशिश करेंगे कि हम सब साथ रहें, मौजूद रहें और इस उत्सव को हम एक बड़े पैमाने पर मनाएं। और शुरुआत आज की सभा की हम वेद पाठ से करेंगे। और देखिए, कहते हैं कि वेद का कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि वेदों में देवता, ज्योतिष, गणित, रसायन, संस्कार सबका समावेश है। और ऐसे में हम आमंत्रित करेंगे हमारे साथियों का, जो वेद पाठ से इस सभा की शुरुआत करेंगे। और तालियों के साथ हम चाहेंगे कि आप उन सभी का स्वागत करें। यहीं से बोलेंगे। तो जो हमारे साथी हैं वो यहाँ आ चुके हैं। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वेद पाठ की शुरुआत होगी। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्वानो विदथे खुजगमाया अग्निर्जिह्वा मानवः सूर्यचक्षुषो विषवे नो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाच्छविर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो बिभ्रसे महि देवहितं जदायो
सतमिन्नो शरदो अन्ति देव जगरानश्चगरा जरसन्तनो नाम पुत्रसो जत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यादेरिखता युर्गन्तो आदितिर्जौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुवाज्यदन्तन्न आशुव गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे वशो मम आहमजानि गर्वधम् त्वमजासि गर्वधम् अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कशन ससितस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। मुझे तालियों की आवाज आई नहीं, मैं चाहती हूँ एक बार फिर से तालियां बजाई जाए और माँ जानकी के नाम पर एक बार जयकारे भी जरूर लगाए जाए। वेद पाठ से अब हम आगे बढ़ेंगे और अब किसी भी चीज को शुरू करने से पहले मिथिला में ये बहुत प्रचलित है कि हम शंख से शुरुआत करते हैं और शंख की महत्वता बहुत ज्यादा होती है। हम सब ने अपने अपने बचपन में सुना होगा, अपने माता पिता से सुना होगा, बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि शंख की ध्वनि जहां तक पहुंचती है वहां शक्ति का प्रवेश तो होता ही है, उसके साथ साथ जो बाधाएं होती है यानी ध्वनि जितनी दूर तक जाती है बाधाएं दूर हो जाती है। तो शंखनाद भी अब आपके समक्ष होगा और हमारे बीच इस वक्त हैं पंडित विपिन मिश्रा जी, साथ ही पंडित अर्जुन झा जी हैं जो शंख की ध्वनि शंखनाद के साथ इस सभा की शुरुआत करेंगे। एक बार तालियां उन दोनों गणमान्य के लिए। गुरु
संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। सभा में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का परिचय देकर हम उनका प्रदर्शन में स्वागत करना चाहेंगे। श्री मिलिंद मारगोड़ा जी, भारत में नियुक्त श्रीलंकाई उच्चायुक्त। पत्रकार एवं IGNCA प्रेसिडेंट श्री राम बहादुर राय जी। IGNCA मेंबर एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी। IGNCA डायरेक्टर डॉक्टर प्रियंका मिश्रा जी। मिथिला चित्रकला के विश्वविख्यात कलाकार श्री संतोष कुमार दास जी। श्रीमती तारा गांधी जी। श्रीलंका लेखिका एवं शोधकर्ता श्रीमती जेनिफर मोरागोड़ा जी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज के प्राध्यापक मनिंद्रनाथ ठाकुर जी। विख्यात हस्तशिल्प क्यूरेटर तथा कार्यकर्ता श्रीमती जया जेटली जी। नारी संवाद प्रकल्प के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर सुषमा जाटू जी।
एवं CSTS की संस्थापिका डॉक्टर सविता झा खान जी। नहीं जानत जोग विधान सुधारो वेद सुदर्शन जामिथिला नल है जन नल है कछूरे ससुना दुखी पर अवलंब एक पाँव तिहारो अवलंब एक पाँव तिहारो अवलंब एक पाँव तिहारो नित्यावसाने नगराजराजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम और भर्तवाम शिवशत्रुजान भगवान शंकर तांडव नृत्य के पश्चात नवपंचवारम लघु सिद्धांत को मध्य में क्या गए
भोजन के प्रातः शब्द संक्षिप्त में सुनावा जा रहा है। To symbolize the incarnation of Ma Janki in our midst, we now invite Pallavi Patil. A special feature of this painting are the shlokas from Valmiki Ramayana written within the painting. सभी लोगों को जानकी नवमी की अशेष शुभकामनाएं देते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें जानकी नवमी के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के सौजन्य से मां सीता के अनन्य रूपों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। नृत्यावसाने नटराजराजो मैं साउंड टीम से अनुरोध करूंगी कि प्लीज पोडियम के माइक की वॉल्यूम तेज कर दें। साउंड टीम, या तो इस माइक की आवाज बढ़ा दें या फिर दूसरे वाले माइक की आवाज धीमी कर दें। अभी ठीक है? ओके, थैंक यू। नित्यावसाने नटराजराजो ननादढक्काम नवपंचवारम और भर्तुकाम सुनगार सिद्धा नेतद्मूर्ति शुभशत्रुजालम अयोण हड़े लड़े हे होगा हे उच्च है ब्रड लाना यमगणन जब है घटदश जब चबता कब है संसार हर महादेव। बिपिन जी, अर्जुन जी, सुसेवा समायातु देवासु इंद्राण मन्मोनि मंदार मानव नामस्यामि सिंहोपादम भावं भोगी पीतम भवानि जगन्नाथ गौरी सनाथ ब्रह्मानु कुंडी ब्रह्मानु महस्ते नमः समस्ते नमस्ते महादेव देवता देवादि देवस्माधारे बुरारे हमारे देवान मरित्या भवत्या ततो मैं दयाशील विरूपक्ष विशेष विद्या विशेष त्रयी मूल संदोषी वसुंदक प्रासीद स्मरत्राहि पश्चात् क्षमस्वामि हि क्षमाहि चिपूर्णत न चित्तं भवद्भक्तवत्सलः ततो नु दयालु दयां सन्निधेहि।
कपालाद भालेन लक्षात् मौनो सगंगा दामामि दहं देवमन्नं मण्डलेन अगंधेक लंगादनंगे भूमंगाद पाणक भालाद भालेन मौनो सगंगा दामामि दहं देवमन्नं मण्डलेन मन्ने हरि ओम हर मैं चाहूंगी कि पंडित जी, प्रवीण जी और अर्जुन जी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली, धरणी बनल सुर धाम है। मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली, धरणी बनल सुर धाम है। धन्य मिथिक भूमि घर घर ऋषि मुनि, दुल्हा जगत पति राम है। मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली, धरणी बनल सुर धाम है। कवि प्रदीप द्वारा लिखित यह मैथिली गीत मिथिला की सुंदरता की व्याख्या करता है। इसी क्रम में हम मंच पर बुलाना चाहेंगे सुप्रिया झा, वंदना झा, नंदिनी मिश्र तथा वंदना सिंह जी को मिथिला के गीत एवं संगीत से भरपूर संस्कृति की झलक देने के लिए और सीता सोहर प्रस्तुत करने के लिए। इनके साथ हमारे साथ आएंगी ललिता ठाकुर जी भी। कहो कि
होई हम हर्ष हरित अजी ज्ञान रे स्वागत आज करिए चलू सजनी गे पाहुन ऐला महान रे पूज हमर मिथिला में ऐला पूज हमर श्रीमान रे स्वागत आजू करिए चलो सजनी गे दुर्लभ कौन विधि राखब मान रे स्वागत आज करिए चलो सजनी गे पाहुन ऐला मान रे स्वागत आज करिए चलो सजनी गे स्वागत आजू करिए चलो सजनी गे स्वागत आजू करिए चलो सजनी गे। धन्यवाद इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। नाउ टू फेलिसिटेट आवर एस्टीम्ड गेस्ट्स वी इनवाइट देम ऑन स्टेज। First, we request the President of IGNCA, Ram Bahadur Rai ji, to please come on the stage. And to felicitate Sir, we invite Dr. Savita Jha Khan ji, the Chairperson, Founder of CSTS. Sir is an eminent journalist and he's also the president of IGNCA. We also invite the MS, Member Secretary of IGNCA, Dr. Sachidanand Joshi ji, and to felicitate Sir, we call upon Shri Ramesh Mandal ji.
Now we request Miss Jennifer Maragoda to please come on the stage, and to felicitate ma'am we request Dr. Professor Sushma Jatu ji to please come on the stage. I also request Jaya Jetli ma'am to please come on the stage, and to felicitate ma'am, I request Inku Jha ji. Yes, I announced. Welcome, ma'am. Inku Jha ji. Okay, so sir, please. Now I request Tara Gandhi ma'am to please come on the stage and to. Okay, so we will felicitate ma'am. जी sir. So Shikha Thakur ma'am. Okay, so now we felicitate Srimati Tara Gandhi Bhattacharya ma'am, and I invite Shikha Thakur ji to felicitate ma'am. Should I be taking things from नीचे हाँ नीचे please, यहाँ हाँ से लेके या हाँ हाँ. I also request the President of IGNCA, Ram Bahadur Rai sir, to felicitate ma'am. आप भी जाइए, आप भी जाइए. Next on we have Mrs. Julia G. Pratt, and I request Mahalakshmi Karn ji to do the honor. Julia ma'am. I request Mahalakshmi ji to do the honor. Mahalakshmi ji? Acha, please. Felicitate ma'am. Now I request Shrikant Pandey ji to felicitate Bharti Dayal ma'am.
I now request Ms. Amrita Ravi Kumaran ji to felicitate Mr. Santosh Das ji. Amrita ji, please felicitate sir. एक सेकेंड. I now request Vandana Singh ji to felicitate Professor Manindranath Thakur ji. Vandana Singh ji, ma'am. Requesting Vandana ma'am to felicitate Professor Manindranath Thakur ji. Now I request Bhagwan Thakur ji to please felicitate Dr. Priyanka Mishra ma'am. Bhagwan Thakur ji. Priyanka ma'am. आप सभी का बहुत धन्यवाद. I now request Dr. Savita Jha Khan ma'am to kindly felicitate Ms. Malvika ji. सभी गणमान्यों का कार्यक्रम में पधारने के लिए और इस प्रस्तुति को, इस एग्जीबिशन को और ख़ास बनाने के लिए हमारा तहे दिल से धन्यवाद. और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं IGNCA की डायरेक्टर IPS ऑफिसर डॉक्टर प्रियंका मिश्रा जी को कि वह आएँ तथा स्वागत भाषण दें. I also request Dr. Savita Jha Khan ji to please felicitate Sushma Jatu ma'am and request. आदरणीय प्रेसिडेंट IGNCA, मेंबर सेक्रेटरी IGNCA और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य, आप सभी का IGNCA के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है. आज जब वंदना जी और जट्टू मैडम मुझे इनवाइट करने आई थी तो मुझे सहसा विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह का भी एक ओकेशन होता है. और
वैदेही और भोजपुरी और सारी चीज़ें देखते हुए मैं मेमोरी लेन में पीछे चली गई और 25 साल पीछे तब उस समय गई जब मुझे मेरे करंट हस्बैंड ने बोला कि मेरी माँ ने कहा है, मेरी सासू जी ने कहा है कि अगर शादी करनी है तो भोजपुरी, अंगिका और मैथिली सीखो। तो मैंने बहुत कोशिश करके 3 या 4 महीने लगातार सीखा और मेरी फिर परीक्षा हुई कि मैं बोल पाती हूँ कि नहीं बोल पाती हूँ, और फाइनली मैंने अंगिका के कुछ सेंटेंसेस बोले। भोजपुरी मैथिली नहीं सीख पाई, पर मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि कोई अपने ट्रेडिशंस को लेके इतना, अपनी परंपराओं को लेकर के इतना अवेयर है, इतना सेंसिटिव है, और उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की सेंसिटिविटी, इतनी जागरूकता रखते हैं। तो मैं आज के ओकेजन में, आज वैदेही, आज जानकी नवमी के उपलक्ष्य में जब हमको इस तरह के प्रोग्राम करने की बात आती है तो हमको लगता है इन्हीं तरह की परंपराओं को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। और विशेष रूप से मैं आज के ओकेजन में एक ज़रूर बात कहना चाहूँगी कि हर छठ में जब मैं 6 दिन बिहार में रहती हूँ, मैं वैसे मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हूँ, पर जब मैं 6 दिन बिहार में रहती हूँ तो मुझे ये लगता है कि वहाँ हर बच्ची सीता का रूप है, हर बच्ची वैदेही का रूप है। और उस समय की छठा जो देखने को आती है, और जब खेतों के मुंडेरों से लोग निकल करके जब तालाब की तरफ जाते हैं और सुबह सुबह जो सूप उठा करके हम लोग जो पूजा करते हैं, तो मैं अभी भी अपने में गूज बम्स फील कर सकती हूँ कि वो जो चीज़, वो फीलिंग जो बिहार के इस इलाके में उस समय होती है, मुझे लगता नहीं कि हम उसको शब्दों में बयान कर सकते हैं, शब्दों में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जानकी नवमी के दिन मैं आप सबको एक संदेश ये देना चाहती हूँ कि जानकी के रूप में, वैदेही के रूप में हम शक्ति की पूजा करते हैं। विशेष रूप से मिथिलांचल में, विशेष रूप से बिहार में इस तरह की जो परंपराएं हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि सबकी आज के जनरेशन को, और मैं नई बच्चियों को यहाँ जो देख रही थी, मुझे लगता है उन सब में वो सारी चीज़ें हम पास ऑन कर रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको मैं देखती हूँ बिहार में बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है कि अपनी परंपराओं को लगातार हम आगे बढ़ाते रहें। तो मैं बिहार को छठ के रूप में जानती हूँ, सूप से और छठ के जो गाने होते हैं उस रूप में जानती हूँ, और अब फील करती हूँ कि मैं मध्य प्रदेश की नहीं रही, मैं 100% बिहार की हो गई हूँ। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और विशेष रूप से वंदना जी को बहुत बधाई कि आप इस तरह का प्रयास कर रही हैं, हम सबको साथ ला रही हैं, और हम सबको ये बार बार याद दिला रही हैं कि हम लोग की जड़ें कहाँ हैं और उन जड़ों की विशेषताएं क्या है। आप धन्यवाद प्रियंका जी। स्त्री सशक्तिकरण पर 21वीं सदी में भी चर्चा की जा रही है, और माँ जानकी आदि योग से ही शक्ति की सबसे प्रभावशाली प्रतीक रही हैं। उनका जन्म दिवस मनाना अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। हमारे बीच प्रोफेसर सुषमा जाटू मैम हैं, जो नारी संवाद प्रकल्प के माध्यम से भारतीय ज्ञान प्रणाली को स्त्रियों के दृष्टिकोण से विश्व के समक्ष रखती हैं। मैम, आमंत्रित करना चाहेंगे आपको कि हमें इस समारोह के आदि अंत से अवगत कराएं। धन्यवाद तेजस्वी, और आप सबको प्रणाम। जानकी नवमी, सीता जी के जन्म दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त संसार की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाली, अपने भक्तों के लिए विघ्न एवं क्लेश को हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रिया श्री सीता जी को हम आज प्रणाम करते हैं। उद्भव से तिथि संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। जैसा कि कहा जा चुका है, आज हम सब केंद्र के सभागार में जानकी नवमी वैदेही उत्सव के लिए सम्मिलित हुए हैं। So for our dignitaries from Sri Lanka, I am so sorry.
I'm sort of switching over to English, and I'm greeting you in the IGNCA campus on this auspicious occasion of Janki Navami, when we are celebrating the birth anniversary of Goddess Sita. To begin with, I think it will be a little pertinent to say a few lines about the Indira Gandhi National Center for the Arts, which is an autonomous body under the Government of India Ministry of Culture. It's a premier resource center engaged in research, documentation, publication, and dissemination of knowledge of the arts. Through its diverse programs of research, publication, training, creative activities, and performances, IGNCA seeks to place the arts within the context of natural and human environment. The fundamental approach of the center in all its work is both multi and interdisciplinary. The work of the center is carried through several divisions, and a few of them, and most important, are Kala Nidhi, which is our library, then is Kala Kosh, which is working on the fundamental texts of Indian knowledge traditions, then we have Janpad Sampada, then we have Kala Darshan. We also have a well-resourced media center for audiovisual documentation and filmmaking. The year 2017 was a milestone in the history of this institution as we completed and celebrated 30 years of its existence. Also, in the same year, the management of IGNCA decided to launch the Nari Samvad Prakalp, a women studies program in the center. This is a long-range program, research program, and through this, IGNCA aims to reassess the contribution of women to Indian civilization, traditional knowledge systems, culture, art, etc. The Prakalp is focused at researching and representing the best and successful models of the past and their effective application in today's times to make a better tomorrow. This is necessary in the present scenario. The concerns raised by globalization and homogenizations are rampantly savaging the local identities, societal fabric, and indigenous cultures. Several thematic programs, academic discourses, dialogues, conferences, festivals have been organized under this Prakalp so far, and I'm sure Vaidehi will surely be yet another value addition to the Prakalp. So there's a short story, although I'm not going to take much of time, the short story in Devi Bhagavad, 6th Skanda, about the dynasty getting the name Videha. The story goes like this. Nimi decided to conduct a yajna and requested sage Vasisht to act as high priest at the yajna. Vasisht, who then was busy with the affairs of another yajna, asked Nimi to postpone his proposed yajna to a later date. To this, Nimi made no answer, and Vasisht went away under the impression that his suggestion had been accepted by Nimi. Accordingly, as soon as he got free from other preoccupations, Vasisht went to Nimi to conduct his yajna. But Nimi had already performed the yajna with Maharishi Gautam as the chief priest. Enraged at this, Vasisht cursed Nimi that he should lose his body and become Videha, without body. As the result of the curse, Nimi fell down dead, and as Nimi had no sons, the rishis churned a child out of his body. As the child was got by Manthana, the churning, he was named Mithi Janaka. Afterwards, all the kings born in Mithi's dynasty began using the common name Janaka, and Mithila or Mithilapuri was the city founded by Mithi. Since those times, the kings of that dynasty also came to be known as Videhas, and the country they ruled Videha. And today we are here celebrating the birth anniversary of the princess of this dynasty, Vaidehi, through a 7-day-long festival. The thematic exhibition, based on the life of Vaidehi, comprising 125 Mithila paintings by several artists from 7 countries, has been inaugurated by the dignitaries just a short while before and will be on display till 16th of May.
in the IGNCA campus. An advanced level workshop for practicing artists is also a part of the festival, where different forms of Mithila paintings will be taught by the senior and eminent artists with a special focus on the tantric forms of the Mithila art. There will be also a stage performance on Sita Vanvas, which will be also presented by a theatre group already famous for doing this kind of a stage. And this will be staged on 13th of May in the afternoon in the same auditorium. So there will be also a Durva fashion show on 13th only in the afternoon, highlighting the epic women that will be presented on the same day. So we also have live demonstration of making a Vaidehi that will be presented by an eminent and very senior artist, Mr. Santosh Kumar Das. We are also having a few handicraft, mehendi and other stalls showcasing the culture of Mithila very much in the IGNCA campus. So we are also going to conclude today's inaugural with the Drupad music and a Maithili folk song at the conclusion of this inaugural. इन सब शब्दों के साथ और इस थोड़ी सी रूपरेखा के साथ मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ आज के इस अवसर पर, और कामना करती हूँ कि ये उत्सव हमारा पूरा सक्सेसफुल हो जाए और आप सब जो हमारे पास बहुत सीनियर आर्टिस्ट आए हैं हमारे साथ, जो हमारे सीनियर पर्सन्स और हमारे अपने अध्यक्ष महोदय आए हैं IGNCA के, आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ नारी संवाद प्रकल्प की ओर से, कलाकोश की ओर से, और मैं प्रभु से यही कामना करती हूँ, सीता माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा उत्सव सक्सेसफुल हो और हमारे जो यंग आर्टिस्ट हैं जिनके लिए हम वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं आज शाम से ही, वो उसमें से कुछ सीखें ताकि हमारे भारत का भविष्य जो है, अपनी जो हमारी धरोहर है उनसे रूबरू हो, उनको अच्छी तरह से समझ लें और उसको आगे बढ़ा, अच्छी तरह से उसके संवाहक हो हमारी भारतीय संस्कृति के, जो हमारी कहीं कहीं पूरे देश में कहीं कहीं बिखरी है, और जो कि समय की डिमांड है कि हमारी आगे की जनरेशन वो ये सारे आर्ट फॉर्म्स को लेकर के आगे चले, अपनी धरोहर को लेकर आगे चले। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबको एक बार और प्रणाम। धन्यवाद सुषमा जी। मैं अनुरोध करूंगी मैम आपसे कि आप स्टेज पर बने रहिए, और मैं डॉक्टर सविता झा खान जी को बुलाना चाहूँगी कि वो आकर मैम को फेलिसिटेट करें। सेंटर धन्यवाद मैम। माँ जानकी का महिमा मंडन हम सब करते हैं और करना भी चाहिए, पर वास्तविकता यह भी है कि महिमा मंडन और धरातल पर मिथिला, मैथिली तथा जानकी के बीच बहुत बड़ा फासला है। इस समारोह के माध्यम से इसी फासले को माँ जानकी के फिजिकल और मेटाफोरिकल रूपों की वृहद चर्चा द्वारा कम किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी समारोह के औपचारिक उद्घाटन के लिए हम आमंत्रित करते हैं प्रसिद्ध बायोग्राफर, वरिष्ठ पत्रकार, साहित्य जगत के चंद्रमा, पद्मश्री डॉक्टर राम बहादुर राय जी को, जो कि IGNCA के प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर राम बहादुर राय जी। मैं सबको नमस्कार करता हूँ।
सुषमा जाटव जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हम सबको ये अवसर उपलब्ध कराया है। नारी संवाद प्रकल्प के तहत आज जो आयोजन है, हम सब जानते हैं कि आज सीता नवमी है। रामनवमी के महीने भर बाद माता सीता का ये जन्मोत्सव दिन है और पता नहीं आप में से कितने लोगों ने आज के अखबारों को देखा है। मैं टेलीविज़न और बाकी वेबसाइट वगैरह से ज़्यादा अखबारों का पाठक हूँ और जो अखबार मेरे पास मेरे घर रोज़ आते हैं उनको, चूँकि कि कल सुषमा जी से मेरी बात हो गई थी, तो उनको मैंने सीता जन्मोत्सव की दृष्टि से देखना शुरू किया कि किस अखबार में क्या छपा है। मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए भी उपयोगी होगा। मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा लेकिन कुछ दूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के द स्पीकिंग ट्री में एक आर्टिकल छपा है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का जो स्पीकिंग ट्री कॉलम है एडिट पेज पर, उसका नियमित पाठक हूँ और उसमें कई बार तो अद्भुत छोटा परंतु अद्भुत लेख उसमें आता है। आज भी दीना मरियम का एक लेख है उसमें। मैं कहूँगा कि आपको यहाँ से जाने के बाद अगर समय मिले तो दीना मरियम का वो लेख आप पढ़िए, पढ़ने योग्य है। और उनका परिचय उसमें दिया गया है कि ग्लोबल पीस इनिशिएटिव की वो फाउंडर हैं। मुझे दीना मरियम का आर्टिकल पढ़कर आप यकीन करें या नहीं, परंतु सचमुच मुझे एनी बेसेंट की तस्वीर, उनका चेहरा, उनका लिखना पढ़ना सब याद आ गया। मैं एनी बेसेंट के बारे में अभी नहीं बताऊंगा या न बोलूँगा, लेकिन भारत की स्वाधीनता संग्राम में जो दीना मरियम ने लिखा है उसके कुछ अंश मैं हिंदी में आपको पढ़कर अनुवाद करके बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि सीता ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, वे आज भी हैं समाज में, हमारी धड़कनों में, और मानवता के उद्धार के लिए वे श्री राम की सहायता के लिए जन्मित थीं और आज भी मौजूद हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2-4 लाइन मैंने आपको बताया, उसके बाद आपको कुछ रुचि पैदा होगी उस लेख को पढ़ने में। एक अखबार ने सीतामढ़ी, पुनौरा धाम, जनक धाम और पंचकोशी यात्रा पर एक लेख लिखा है और दूसरे अखबार ने सीता की जन्मस्थली के संवरने की आशा प्रकट की है और उस पर एक बड़ा आर्टिकल छपा है। ये जो तीसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, चूँकि कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो अयोध्या अब भगवान राम के ज़माने की जो अयोध्या थी वो लौट रही है। तो स्वाभाविक रूप से जानकी के जन्म स्थान के लोगों की अपेक्षा होगी कि उसी तरह से जनक के साम्राज्य में जैसी सीतामढ़ी होती थी और जानकी का जो जन्मस्थान था उसका गौरव फिर से लौटे, ये लोग चाहेंगे और ये अपेक्षा वहाँ जग रही है। और इसीलिए नेपाल से लेकर के उत्तर बिहार तक आज जो जानकी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है
और बिहार में जब लोग उत्सव मनाते हैं तो पूरे मन से मनाते हैं। ये प्रियंका जी ने कुछ अपने ससुराल का जिक्र किया, अब ये बिहारी हैं या मध्य प्रदेश वाले हैं ये तो ये खुद तय करेंगे, लेकिन सचमुच मैं तो पटना में रहा हूँ और ये दशहरे के दिन आप अगर पटना में हों तो शायद ही कोई घर में होता है, पूरा का पूरा पटना शहर सड़क पर होता है। और उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आज जानकी के जन्मदिन पर पूरा उत्तर बिहार सड़क पर होगा और उत्सव में होगा। ये समवेत में, इसीलिए मैंने सुषमा जाटू को या ये अभी सविता जी को, मैं इन दोनों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने ये आयोजन किया। और विदेह के बारे में कुछ बोला गया है मुझसे पहले, और विदेह की एक परिभाषा की गई है। विदेह की सुषमा जी ने एक लोक कथा भी सुनाई है। मैं ज़रा दूसरे उसके आयाम की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। विदेह है कौन? जो देह में नहीं है वो विदेह है। और देह अर्थात चाहे हमारे जितने आप उपनिषद देख लें, गीता देख लें, रामायण देख लें, उसमें हमें ये शिक्षा दी गई है कि मनुष्य अगर वासनाओं से ऊपर उठ जाए, कामनाओं से ऊपर उठ जाए, जो इससे मुक्त हो जाता है वो विदेह हो जाता है। और जनक और अष्टावक्र की जो का प्रसंग है उसमें भी आप पाएंगे कि जनक विदेह इसलिए माने गए क्योंकि जनक मनुष्य की साधारण सी कमजोरियों से बहुत ऊपर थे। और इसीलिए यहाँ अंग्रेजी में विदेह को परिभाषित करने की सविता जी ने या इनके लोगों ने कोशिश की है। मैं आपसे कहूँगा, मैं एक सलाह आपको दूंगा कि कुछ शब्द हिंदी के ऐसे हैं जिनको आप अंग्रेजी में ढाल नहीं सकते, इसलिए विदेह को विदेह रहने दीजिए, बियॉन्ड बॉडी मत करिए। और बियॉन्ड बॉडी एक अलग अर्थ देता है और विदेह का अर्थ अलग है। विदेह आध्यात्मिक चीज है। जब हमने मनुष्य का शरीर धारण किया है और एक दिन यह समाप्त होगा, तो उस हर मनुष्य की कामना जो है वो मुक्ति की कामना है। और मुक्ति की कामना कोई ऐसा नहीं कि स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जैसी कोई चीज़ नहीं है। मुक्ति यहीं है, इसी धरती पर है, जब आप वासनाओं से मुक्त हो जाएं। और जो वासनाओं से मुक्त हो जाता है वही विदेह है। और उस विदेह की बेटी थी वैदेही। और सचमुच देखिए, वैदेही का जो जीवन है वह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिना आकांक्षा के सीता माता ने जो कुछ जीवन जिया वो कर्तव्य की पूर्ति के लिए जिया। और इस चित्र से या यहाँ जो कलाकार अभी चित्र बनाएंगे उनसे अगर हम उसमें ये बात आ सके, सीता माता का संदेश आ सके कि कर्तव्य हमारे लिए बहुत ऊंचा है। हुआ क्या है, अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे यहाँ जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमने अधिकारों पर बहुत बल दिया।
और कर्तव्य को भूल गए। ये जो दौर है वह अधिकारों पर बल देने का कम है, कर्तव्य पर ज़्यादा है। और इसलिए इस आयोजन की भी जो सफलता कहेंगे, सार्थकता कहेंगे, इसमें है कि कलाकार नई पीढ़ी को, हमको, सबको कर्तव्य की शिक्षा दें और उन कलाकृतियों से कर्तव्य की अगर प्रेरणा मिलती है तो ऐसे आयोजन सफल होते हैं। उससे ही एक सुवास पैदा होता है जो आनंद का सृजन करता है। राग द्वेष, मैं आपसे कहूँगा कि आप ये मत समझिए कि राग द्वेष दो शक्तियाँ हैं, बल्कि एक ही शक्ति के दो रूप हैं। और वैदेही दरअसल परमात्मा का भाव है और आनंद का स्रोत है। जीवन, वैदेही की शिक्षा ये है कि जीवन ऐसे जीना है जो बंधन मुक्त हो, पर इसकी घोषणा नहीं। सहज और सरल आचरण से इसकी आचरण से अभिव्यक्ति हो, वह वैदेही है और यही कला है। उसे चित्रांकन में उतारें तो उसमें से ही संगीत और सौंदर्य प्रकट होगा। मैं ये भी कहूँगा कि उससे ही धर्म और ऊर्जा प्रकट होती है जो वैदेही में मंगल, लोक मंगल के लिए प्रकट होकर जीवन जगत को प्रकाशित करती है। और अगर एक शब्द, एक वाक्य में कहना हो तो वैदेही दुनिया के में जो अंधे हैं उनकी आँख है। और वैदेही किसी भी जीवन का रूपांतरण है। फल में जो आनंद खोजता है वह कर्म में आनंद को उपलब्ध होगा। और आप किस आंतरिक दृष्टि से काम कर रहे हैं, दरअसल सवाल ये है। और आज का अवसर इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए है। मैं समझता हूँ कि कलाकार, ये आयोजन इस उत्तर को खोजेगा और यह आयोजन सार्थक होगा। धन्यवाद सर, वाकई आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्री राम सूर्यवंशी हैं तथा माँ सीता धरती पुत्री। सूर्य और धरती ऊर्जा के बंधन से बंधे हैं। धरती सूर्य से ऊर्जा लेकर अपने गर्भ से जीव जगत को शक्ति देती है और माँ सीता इसी शक्ति का प्रतीक हैं। शक्ति और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होते। उसी प्रकार सीता धरती की कोख से जन्मी शक्ति हैं जो धरती में समा तो गईं लेकिन अनन्य ऊर्जा का प्रतीक बन गईं, जो देह से परे है, वही विदेह कहलाई। हम अब मंच पर आमंत्रित करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मनीन्द्र नाथ ठाकुर जी को कि वो आएं और वैदेही की यात्रा को हमारे समक्ष रखें। इसी बीच हमारे समक्ष आए हैं हमारे चीफ गेस्ट Milind Maragoda ji, who is the Sri Lankan High Commissioner to India. In the meantime, I request the President of IGNCA to please felicitate the Sri Lankan High Commissioner. Thank you so much, sir. I again request Professor Manindra Nath ji to come on the stage and tell us the story of Vaidehi, how the journey has been.
उपस्थित सज्जनों और देवियों, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है वैदेही के इस प्रोग्राम को देखते हुए, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम लोग सोचते थे कि ऐसा कुछ हो पाए कि हम मधुबनी पेंटिंग और सीता माता दोनों के बारे में कुछ अलग तरह से बात कर सकें। मैं अभी बात करूंगा कि अलग तरह से हम कैसे बात कर पा रहे हैं। बहुत पहले, करीब 7-8 साल पहले हम लोग मिथिला गए थे। मैं एक छात्र हूँ मिथिला के दर्शन का। मेरा मूल प्रश्न ये है कि क्या जो पारंपरिक दर्शन हुआ करता था आधुनिक समय में वो ख़त्म हो गया या अभी भी वो है? यदि है तो किस रूप में है, और लोग कैसे सोचते हैं, लोगों के सोचने की प्रक्रिया कैसे निर्धारित होती है। और इस संदर्भ में हमने मिथिला की यात्राएं की, उसे मैं फ़िलासफ़िकल जर्नी कहता था। और उस फ़िलासफ़िकल जर्नी में बहुत सारे सूत्र हमें मिले, जिन सूत्रों से जो वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है, जो पला बढ़ा है मिथिला में, न्याय दर्शन, उसे व्याख्यायित किया जा सकता है। मेरा मानना ये है कि शास्त्रों के माध्यम से, लिखित शास्त्रों के माध्यम से जितना कुछ हम समझ पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम समझ पाते हैं लोक जीवन से, क्योंकि लोक जीवन के कलेक्टिव कॉन्शसनेस में, सामूहिक चेतना में, वो तमाम चीज़ें अब एक अलग रूप में उपलब्ध रहती हैं। तो मिथिला को समझने की कोशिश के दरमियान ये सवाल मेरे मन में बार बार उठता था कि जानकी के यहाँ होने का मिथिला में पड़ता है, वहाँ के लोगों को पड़ता था। तो एक सज्जन ने मुझे, बहुत साधारण से सज्जन, मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप मिथिला की माटी को देखें, उसका जो ढेला होता है खेत, फिर हम लोगों ने के डेटा हमें क्या कहता है, क्या बात है मिथिला में, तो आपको आश्चर्य होगा कि क्राइम रिपोर्ट है कि मिथिला हर समय में क्राइम है, कि मिथिला हर समय में क्राइम रिपोर्ट, क्राइम रेट रहा। तो जो मुझे लगता न्याय फिलॉसफी है, ये संवादी फिलॉसफी है। ये कहता है कि आप संवाद करें, और संवाद की तीन तरह के संवाद वो बताता है। एक है वाद, व्हेन यू आर डिबेटिंग टू लर्न, सीखने के लिए शब्द वहाँ पे बहुत प्रचलित था। तो शायद वहाँ पे किसी मसले के ऊपर लोग बहुत देर, 3-4 दिन तक बातचीत होने के बाद आखिर में शादी के बारे में बात करते हैं लोग। 5 मिनट 10 मिनट वो फैसला हो जाता है। तो ये उनके, ये एक जिसे कहते हैं, जो हैबरमस जर्मन फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं कि स्वतंत्र है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंडियन। तो ये, लेकिन दूसरी जो बात मुझे समझ नहीं आती थी वो कि जो सॉफ्टनेस है वहाँ के कल्चर में, ये इसका सीता से भी कोई संबंध है क्या? और सविता जी से बहुत बातचीत होती थी। इसके पहले भी सविता जी ने जानकी पर एक कार्यक्रम किया था। मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मुझे बात अभी समझ में आई नहीं है, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता जानकी को नहीं हूँ। इस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ी थोड़ी बात मुझे समझ में आ रही है। तो इसलिए मैंने आज तय किया कि मैं आपके सामने उन बातों को रखूँगा। जानकी को यदि समझना हो, वैदेही को समझना हो, तो जैसा कि राय साहब ने कहा, हमें जनक और अष्टावक्र के संवाद को समझना होगा, क्योंकि जानकी एक सिंबल है जनक और अष्टावक्र के संवाद से निकले हुए निष्कर्ष का। वो संवाद क्या था? ये संवाद सिर्फ ये नहीं था कि बियॉन्ड द बॉडी, द पॉइंट इज दैट हाउ शैल वी रीच बियॉन्ड द बॉडी। अब अष्टावक्र को देखिए, वो कहते हैं कि मेरा तो शरीर ऐसा है कि बिना उसकी चेतना के मैं जिंदा ही नहीं रहता हूँ। हमेशा मुझे उसकी बात याद आती है कि मेरा शरीर प्रॉब्लमेटिक है। और जनक कहते हैं कि मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता हूँ। तो जब दोनों की पहली मुलाकात हुई तो अष्टावक्र बहुत नाराज़ थे। आप जानते होंगे कि वो जब गए तो लोगों ने हंस दिया। तो उन्होंने कहा मुझे लगता था यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ तो लोग मेरे चमड़े का साइज़ देख रहे हैं कि उससे कैसा निष्कर्ष क्या बन सकता है।
तो फिर ये संवाद शुरू हुआ। इस संवाद का निष्कर्ष जो था, मैं ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा, यदि आप गौर से इसे पढ़ेंगे तो इस संवाद का एक ही निष्कर्ष है, जो निष्कर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मूल मंत्र रहा है। वो निष्कर्ष था अनकंडीशनल लव, कि आप कंडीशन लगा के प्रेम ना करें, अपनी जनता से, अपने लोगों से अनकंडीशनल लव करें। जो बड़े चिंतक इस क्षेत्र में थे, जिन्होंने खूब लिखा है इसके ऊपर और बोला है, एक गांधी और दूसरे टैगोर। टैगोर की एक छोटी सी पुस्तक है, उसका नाम है साधना। वो कहते हैं कि ये जो मूल मंत्र है, ये मूल मंत्र हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर है, जो हम दुनिया के दर्शन को दे सकते हैं, लेकिन वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है। उसे उपलब्ध करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। और सीता जनक की पुत्री थी, लेकिन फिर भी ये अनकंडीशनल लव के लिए सीता को भी साधना करनी पड़ी। भारतीय समाज को भी इसके लिए साधना करना पड़ेगा। विदेह को अष्टावक्र ने सिर्फ इतना कहा कि आप समझिए कि जो आपकी जनता है वो आप ही हैं। और विदेह उद्यालक के शिष्य के पुत्र थे। उद्यालक जो माना जाता है कि पहला साइंटिस्ट था भारत का, और जिसने ये कहा कि भाई हम और तुम एक ही हैं। तो ये जो मूल मंत्र है, ये मूल मंत्र यदि आप ठीक से समझते हैं और उसके थ्रू ये चाबी है वैदेही को समझने के लिए। ये दोबारा से हम पढ़ना शुरू करें रामायण को और दोबारा से सीता के चरित्र को समझने की कोशिश करें, तो हम ये देखते हैं कि सीता ने कभी भी कोई कंप्लेन नहीं किया किसी चीज़ के बारे में, कोई शिकायत नहीं किसी के बारे में की। वो लगातार वो संघर्ष करती रही उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जिस स्थिति को उनके पिता प्राप्त कर चुके थे। तो टैगोर की बात बिल्कुल सही मुझे लगती है कि यद्यपि आपको धरोहर में ये चीज़ मिली है, लेकिन आप इसके स्वामी आसानी से नहीं बन सकते हैं। आपको नए सिरे से संघर्ष करना पड़ेगा, और भारतीय समाज को मुझे लगता है यही संघर्ष नए सिरे से करना पड़ेगा। यही हम दुनिया को दे सकते हैं। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार थे, उन्होंने मुझसे यही कहा, इस समय नरसंहार का इतने अस्त्र शस्त्र हैं, यूक्रेन में हम देख रहे हैं किस तरह से इंसान मारा जा रहा है, इधर हो या उधर हो तो इंसान जा रहे हैं। तो उस प्रक्रिया जो चीजें हमने डेवलप, छोटे से ईगो को मार सकते हैं, तो हमें लव की ओर जाना पड़ेगा। और अनकंडीशनल लव का सबसे बड़ा स्रोत दुनिया में इस वक्त वैदेही और वैदेही राजधानी में रहते हैं, आप क्यों स्पेस में गए? तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूं कि दुनिया आने वाले 100 साल में लोग रहेंगे कैसे। तो कहा क्या मतलब है, स्पेस में क्या करेंगे? वो कहा कि ये रहने लायक दुनिया रहेगी नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मास किलिंग इतना विकसित हो जाएगा और इतना सस्ता हो जाएगा कि जो कोई चाहे वो हज़ारों लोगों को आसानी से मार सकता है। एक वायरस कहीं से पकड़ के लाएगा, कहीं छोड़ेगा, उससे हज़ारों। अब तो ये प्रूव ही हो गया, खैर कहने की भी बात नहीं है। तो ऐसे में जिन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है वो है क्रोध। और गांधी बहुत सही थे इस मायने में कि जो पुरुषार्थ और विकार है, पुरुषार्थ तो बहुत लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन विकारों पे कंट्रोल करना बहुत कठिन काम है। और शायद सीता इस बात की बेस्ट उदाहरण है कि कैसे पुरुषार्थ के साथ विकार भी कंट्रोल हो सकता है। और राम और सीता को यदि गौर से आप देखने की कोशिश करें तो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन सीता के बिना वो मर्यादा की रक्षा भी करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। सीता सलाहकार हैं उनकी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मिथिला में चले जाएं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो राजनीतिज्ञ हैं और बहुत कुछ हैं, उनसे यदि आपको काम करवाना है तो उनकी पत्नी को आपको पकड़ना पड़ेगा। ये विद्वानों के बारे में भी है, बहुत सारी कहानियाँ मुझे लोगों से मिली हैं। क्यों? क्योंकि सलाहकार हैं। वो कहती हैं आप गलत कर रहे हैं, वही केवल कह सकती हैं आप गलत कर रही हैं मिथिला में, और उनकी बात को टाला जाना संभव नहीं है वहाँ पे। आजकल बहुत सारे जोक बनते हैं, दैट अपार्ट। मुझे लगता है कि मिथिला की संस्कृति में
सीता उपस्थित हैं इस रूप में कि वो सचमुच इंटेलेक्चुअल पार्टनर, दार्शनिक पार्टनर हैं अपने पति के। वैदेही, जैसे मैंने कहा कि ये बॉडी और माइंड का जो डिबेट है, पूरी दुनिया में यदि आप अभी दार्शनिकों की सूची बनाएं कि दुनिया के 100 बड़े दार्शनिक क्या सोच रहे हैं, किस विषय पे बात कर रहे हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि वो ये सोच रहे हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है। मन का तो कैटेगरी उनके पास नहीं है, माइंड कहते हैं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। और है इस संबंध को लेकर सबसे बड़ा संकट इस वक्त है समझता, एक बहुत सुंदर इंटरवेंशन है और बहुत कुछ को रिजॉल्व करता है उसमें। एक बार इस पेंटिंग की यात्रा को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये एग्जीबिशन और इसकी आइए पहला पड़ाव शायद वो इनोवेशन था, वो खोज थी कि मधुबनी पेंटिंग जैसी कोई चीज़ है और उसे पेंटिंग का दर्जा दिया जा सकता है, और धीरे धीरे वो लोगों के बीच आई, सरकारी सहायता मिली उसको। दूसरा स्टेज में ये मानता हूँ कि मधुबनी पेंटिंग लोगों के घरों में लगने लगा। पहले सरकारी दफ्तरों में लगता था, अब लोगों के घर, आम लोगों मतलब मिथिला के परे बाकी दुनिया के लोगों के घरों में भी मधुबनी पेंटिंग लगने लगी। भले ही उसका मतलब लोग नहीं समझ पाते थे, या मधुबनी पेंटिंग साड़ी पे उतर आई, चादरों पे उतर आई, बहुत सारी चीज़ों पे उतर आई। अभी ये जो प्रदर्शनी है, मैं बड़ा गौर से उसे देख रहा था और मैं आगे देखने की कोशिश करूँगा। ये मुझे लगता है कि ये मधुबनी पेंटिंग को दार्शनिक स्तर पर ले जा रहा है। ये सवाल भी मेरे मन में था कि आखिर जो पेंटिंग कोई कर रहा है, पेंटिंग तो हमारी चेतना का मूर्त रूप है कागज़ के ऊपर या कपड़े के ऊपर, तो हमारी चेतना उसमें परिलक्षित हो रही है या नहीं हो रही है, क्या चेतना जो परिलक्षित हो रही है। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि फोक पेंटिंग में कोई चेतना परिलक्षित नहीं होती है। फोक पेंटिंग ऐसी चीज़ है जो बस चलते रहती है, लोग उसको रिपीट करते रहते हैं। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने इससे PhD किया था 1986-87 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उनका ये मानना था कि इसमें भी चेतना परिलक्षित होती है। फिर मेरा सवाल था, क्या वो दार्शनिक संघर्ष जो मिथिला के लोगों के मन में चल रहा है, प्राचीन और नवीन के बीच में, वो संघर्ष भी परिलक्षित हो रही है उसमें या नहीं? इस बात का जवाब मुझे आज मिला कि अब जो आप देख रहे हैं कि 7 अलग अलग देशों से अलग अलग तरह के लोग पेंटिंग कर रहे हैं, तो वो जो संघर्ष की चेतना है वो इसमें आपको अब दिखाई दे रही है। मूल रूप में सीता हैं और उसके आसपास की चीज़ें हैं, प्रकृति है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गौर से आप देखेंगे उसका यदि आप विन्यास देखेंगे, यदि उसका कलर कंपोजिशन देखेंगे, तो आपको लगेगा कि उसके अंदर एक भारी बदलाव आ रहा है। और इस बदलाव को यदि हम सामूहिक चेतना में चल रहे संघर्ष से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ हमें समझने को मिलेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम ये 3rd स्टेज पर जा रहे हैं। मिथिला पेंटिंग के इतिहास में ये तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है जो शायद मिथिला पेंटिंग को जोड़ेगा बाकी तमाम दर्शनों के साथ। मैंने एक एग्जीबिशन देखा था, ये सवाल तब से मेरे मन में था, फ्रेंच एम्बेसी में। वहाँ पर जो फ्रेंच फिलॉसफी का विकास हुआ है और जो वहाँ के पेंटिंग का विकास हुआ है, दोनों को एक साथ लगाया गया था दीवार पे, और ये बताया जा रहा था कि कैसे हर बार पेंटिंग ने दर्शन को जन्म दिया है और नए दर्शन की शुरुआत पेंटिंग से हुई है। तो मुझे ये लगता था क्या ऐसा फोक पेंटिंग में भी संभव है? अब मुझे ये लगता है कि ये मेरे लिए एक अच्छा शोध विषय है और ये अच्छा सामग्री है जिस पे मैं गौर से देखना चाहता हूँ। और यदि सविता जी सोच रही हैं कि कोई कॉफ़ी टेबल बुक तैयार की जाए, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि जो पेंटर्स हैं उनकी जीवनी को भी थोड़ी उसमें जगह दी जाए। उनके जीवनी सिर्फ फैक्ट्स नहीं, उनके सोचने की प्रक्रिया को उसमें जगह दी जाए। वो कैसे सोचती है, उनका मन क्या है, ये मन का जो कैटेगरी उनका है, इसको थोड़ी सी जगह दी जाए ताकि जो आगे के शोधकर्ता हैं मधुबनी पेंटिंग पे, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री हो जाए। जो मिथिला
के दर्शन में एक और सवाल मेरे मन में है और मैं उसके साथ ही अपनी बात खत्म करूंगा, और वो यात्रा शायद अभी शुरू नहीं हुई है, मधुबनी पेंटिंग के थ्रू भी वो यात्रा आगे होनी होगी। वो ये है कि जो मिथिला में एक यथार्थवादी दर्शन है, और जिस बात की तरफ इंगित किया राय साहब ने कि आधुनिक समय में हमने मूल्यों को साइडलाइन कर दिया या अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं सोचा। मिथिला का यथार्थवादी दर्शन कर्तव्य और अधिकार को एक साथ शामिल करता है, रीज़न और फेथ को एक साथ जोड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है जिसको पश्चिम के जगत ने अलग कर दिया। पश्चिम के जगत ने कहा कि सीइंग इज़ नोइंग, जो आप देखते हैं वो आप सच है, लेकिन भारत का यथार्थवाद कहा कि जो आप देखते हैं वो सच हो सकता है, लेकिन फीलिंग इज़ ऑल्सो नोइंग, जो आप फील करते हैं वो भी सच हो सकता है, वो भी सच है। तो फीलिंग इज़ नोइंग इज़ अ मैथोलॉजिकल कैटेगरी दैट दिस philosophy has thrown to us, and are we able to see through this in the paintings, or does the painting actually help us in understanding this contribution of Mithila, that seeing should be considered as knowing, but more than that feeling is also knowing। क्योंकि इन पेंटिंग्स को यदि हम कंप्यूटर एनालिसिस के साथ एनालाइज करना शुरू करेंगे तो उससे कुछ निकलेगा नहीं। क्या कैसे निकलेगा कि जो कलाकार है उसके फीलिंग को यदि हम समझ सकेंगे तो क्या फील कर रहा है पेंटिंग के दरमियान। ये मुझे एक महत्वपूर्ण अगला पड़ाव की तरफ इंगित करने वाला पॉइंट लगता है। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में इन पेंटिंग्स के बारे में कुछ ऐसे अध्येताओं को भी बुलाया जाए जो ख़ास तौर पे इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, और साथ में कुछ समाजशास्त्रियों को, कुछ मनोवैज्ञानिकों को साथ बिठाया जाए और इन सब के बीच में एक डायलॉग क्रिएट किया जाए, जिससे शायद हम समझ पाएंगे कि जो हमारा समाज है वो अभी कैसे सोच रहा है और उसके सोचने की दिशा किधर जा रही है, और 50 साल में हम किधर और जा सकें। यदि उसमें कुछ हम इंटरवेन करना चाहते हैं, यदि हम किसी और तरफ ज़रूरत होगी। और और बहुत धन्यवाद। मालूम नहीं आप letter and spirit your advice for a better understanding of our civilization. I now invite on stage somebody who's been with us on this journey from the very beginning. Ms. Jennifer Muragoda, I please invite you on stage to take us through the journey of Vaidehi. Thank you. Good evening, everyone. My fellow distinguished speakers, and all the organizers, and from the Mahbubani Literature Festival and Center for Studies of Tradition and Culture, and from the Nari Sanvad Prakalp. And of course, thank you to the Indira Gandhi National Center for the Arts. It is indeed my privilege and honor to be asked to say a few words at the opening of this eagerly awaited event that saw light last December 2021 in Darbhanga, Bihar. Little did I know at that time that the auspicious event would reconnect me to the world of Mithila art, an ancient art tradition that I first became aware of several decades ago, when I stumbled across the first books published in English on the subject. It also reconnected me to the state of Bihar, with which Sri Lanka has had important and ancient cultural links, especially as being the birthplace of the Buddha. Indeed, Bihar is in many ways the spiritual heart of India. The conceptualization of the theme
of last December's festival of Sita Beyond Boundaries was a brilliant idea and long overdue. It was fitting that it took place in Bihar, in the ancient kingdom of Mithila. It was an experience to witness the reverence to which Sita is held in the hearts of so many, and how she continues to inspire not only women and men as a universal icon with many fine qualities and strengths that anyone can relate to, draw strength from, and try to emulate. Sita, perhaps more than is a uniting and positive force. That, in brief, was what Sita Beyond Boundaries, Sita Beyond the Body, endeavored to have participants reflect on in the previous exhibition. The exhibition of Madhubani paintings called upon artisans of this tradition to express on canvas what Sita meant to them personally. As Sita's birthplace at Sitamarhi is located in the Madhubani district of Bihar, which coincides with the ancient Mithila painting tradition, it means that the connections the artisans feel towards this project goes beyond inspiration and enters the sacred. No one better than Professor Savita Jha Khan, a devoted daughter of Madhubani, will know the happiness I am feeling now to see her vision and dream reach fruition. I shared in this journey every step of the way. I know the hardships and hard work that she had to undergo to bring this festival and art exhibition together, and she has my deep admiration for this. I also know that it has brought a community together in this project. I hope it will bring recognition to each and every one of the participants in the painting exhibition and in the festival at large. Indeed, at last year's festival, Professor Jha Khan had made a pledge to the participating artisans that with traditional artists not only from Bihar, but from every corner of India and beyond internationally, as well as to people who do it as a hobby, who are reconnecting with Sita and what she means to them. Today, we are all privileged to be part of this great project and appreciate. Invite on stage our keynote speaker. Oh, all right. Dr. Joshi is not here right now with us. Moving forward, in the fraught communication space that we have today, issues today are steeped in conflict, be it modern feminism, influence of material, social, philosophical, familial, and spiritual excellence. The essence of Ma Sita's being is a calm assertion of resilience and sheer strength. करना चाहते हैं, वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे स्वयं एक सशक्त नारी हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपने के लिए हैं। कृपया स्वागत करें श्रीमती जया जेटली जी का। प्लीज मैम। Shall address us along with Dr. Joshi. Moving forward, I now invite on stage our guest, Honorable High Commissioner of Sri Lanka to India, Mr. Milind Moragodaji. Please, sir. Distinguished guests,
Professor Savita Jakan. I was not fully prepared for a speech today, and therefore I will keep my comments somewhat informal, because I think I'm here among a gathering of experts in the field of Ramayana. And for me, my knowledge, I would say, would be from the point of view of a layperson and also a Sri Lankan. As you know, Sri Lanka is very much part of the story of the Ramayana. And also, this is where Sita herself, a lot of her iconic sites where Sita was visited are in Sri Lanka, especially Ashoka Vatika, where, as you know, this is one of the holiest sites associated with the Ramayana as well. In my career, I have held many different positions in government, because I began my life as a politician. And one of the positions I enjoyed the most actually was to serve as our Minister of Tourism over nearly, I think, 15, 20 years ago. And at that time, I made an effort to try to study and understand the holy sites of Ramayana in Sri Lanka, and to see how these sites could be connected to India and to create a bridge between Sri Lanka and India. And when I was doing that, I realized that Sita, in fact, Sita Devi, was the symbol for the relationship between Sri Lanka and India, because she is revered in Sri Lanka as well as in India. And in many ways, we were able to explain to people in India about Sri Lanka through the whole body of Sita. So when Professor Savita Jakan invited my wife and me to Darbhanga and for the first festival there, we were very honored actually. And one of the dreams I have is to see whether it's possible to take this kind of exhibition to Sri Lanka as well. Because I think our relationship between the two countries, it goes back 7,000 years through the Ramayana. That is the beginning of our relationship. And I think Sita herself manifests this relationship. So what I would like to encourage in my capacity as the representative of Sri Lanka in Delhi is more interest in Sita and the relationship between India and Sri Lanka. And I would like to do much more in that, and I would appreciate the support, Professor, in this regard. I also find it interesting the timing of this festival. The holiest day in our calendar in Sri Lanka, this month in our calendar is called Vesak, the month of May. And the holiest day of the year for us is the full moon of Vesak, which falls, as you know, on Sunday. And it represents both the birth for us, the enlightenment, and the passing away of Lord Buddha. All three are enacted in that one day. And for us, it is the holiest day of the year. And the fact that your exhibition, I believe, runs through that period, I think it finishes on Monday, right? And I think for me, that is also especially symbolic, that as a Buddhist, and as you know, Sri Lanka has a majority Buddhist population, we strongly believe that the greatest gift that India handed to us was Buddhism. Emperor Ashoka sent both his son and daughter to Sri Lanka at different stages with the message of Buddhism. And very often we like to feel that Sri Lanka has this very special relationship with India because of the fact that Emperor Ashoka trusted us with both his daughter and son. Because normally for somebody to send his daughter and son to
a country, you have to really trust that person, that country. So interestingly, there is another aspect to this. We have this period where we have Vesak, which this event ends, and obviously Sita and Vesak, there is a sort of a merger in some ways. And the fact that another prominent nun, and that is Sanghamitta, the daughter of King Ashoka, is also celebrated in our country. So we have two women who we believe symbolically, Sita and Sanghamitta, to bring Sri Lanka and India together. So in some ways, that is another aspect that that I would like to study of these two great women, historic women, and what they did to bring two countries together, and also in a spiritual sense, what they were able to achieve, because both had they were basically spiritual personalities. Anyway, I will not dwell much further because I am going outside my field of expertise, because I am among experts here. But I would like to thank you sincerely again for this invitation. And I wish to see someday that we would have a similar exhibition in Sri Lanka, and I would like to do whatever we can to support that. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for those valuable words. और माना जाता है कि मिथिला चित्रकला राजा जनक ने राम सीता के विवाह के उपलक्ष्य में महिला चित्रकारों से बनवाई थी। आज यह विश्व प्रसिद्ध कला है तथा मिथिला के साथ भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर रही है। इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे विश्वविख्यात मिथिला चित्रकार श्री संतोष कुमार दास जी का कि वो आएं और हमें अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। Okay. I sincerely thank Savita ji for organizing this exhibition, and I wish this exhibition all success. Thank you. Thank you so much, sir. We now request our esteemed guests to kindly move for tea. Requesting everybody to kindly move for tea.
आपका हो गया? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन रूप ध्रुपद को सुनते ही मन एक भिन्न जागृति का अनुभव करने लगता है। आइए मंच पर आमंत्रित करते हैं ध्रुपद गायक पंडित हरिनाथ जी का। उनके साथ हैं पंडित हरिश्चंद्रपति जी पखावज पर, वोकल में हैं मुदित मयंक झा, तबला पर श्री भोला वर्मा, तानपुरा पर साथ हैं डॉक्टर कमला ध्यानी जी, कीबोर्ड पर हैं श्री तारकेश्वर प्रसाद जी एवं परकशन पर साथ हैं श्री अजय जायसवाल जी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। अभी हुआ नहीं। हेलो, हेलो हेलो, अब आई आवाज। हेलो हेलो, चेक। ये नहीं चलेगा क्या? ऐसे रहेगा? इसको बढ़ाइए। हाँ, कुछ भी नहीं है, बोलेंगे तो ना, अब तो गाएंगे ना। ये है ठीक। थोड़ा लेवल दे दीजिए प्लीज। आप इशारा कर दीजिएगा, हम शुरू हो जाएंगे। कुछ हो नहीं सकता तो। यही हो सकता है, इसमें है। हाँ, पखावज आ गया। सॉफ्ट रखना था। शुरू करते हैं। आप सबको बहुत सारा आदर, बहुत सारा प्रणाम कर रहा हूँ। कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ कि इतने सुंदर अवसर पर आपने हम सबको ध्रुपद के लिए आमंत्रित किया। हम राग, दिन का राग है, शुद्ध सारंग। किंतु इस राग का जो रंग है वो शुभ अवसरों पर इस राग की प्रस्तुति होती है। बधाई जन्मोत्सव पर इस राग को गाया जाता है, तो हमने ये निर्धारित किया है। ध्रुपद एक प्राचीन भारतीय संगीत है
जो प्रायः इस वक्त बहुत कम प्रचार में है। क्यों भाई साहब हैं? भाई साहब प्रणाम। तो मैं कह रहा था कि ध्रुपद जो है वो एक प्राचीन संगीत है और बहुत कम प्रचार में है, और अपने यहाँ का ये मौलिक संगीत है। अपने यहाँ भी अब इसके बहुत कम कलाकार, बहुत कम विद्यार्थी हैं। जैसे अब अपने बुजुर्गों, अपने माता पिता का कम सम्मान अपने वहाँ होता है, वैसे ही भारतीय संगीत की जो जननी ध्रुपद है उसका भी कम ही सम्मान है। इसका कारण है कि इसमें रंजकता का थोड़ा अभाव होता है, गंभीरता ज़्यादा होती है, तो थोड़े से ख्याल का प्रचलन ज़्यादा हो गया है। हम आरंभ कर रहे हैं, कहीं अगर आप सबको अरुचिकर लगे तो अपनी परंपरा है ऐसा ही मान के इसको स्वीकार कर लीजिएगा, तो हम पर उपकार होगा और इस विधा के ऊपर भी उपकार होगा। तेरे
आलाप का एक मंदिश चौताल में
जनक जय जय जनक जनक महाराज जनक आज तो आज तो
महारा महाराज दशर दे गैर दशर दे गैर 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 प्रगड़ी 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 सुख राम सुख राम आज तो बधाय तो बधाई भाई महाराज जनक 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 जय सुख राम आज तो बड़ा आज तो बधाई भाई महाराज जनक 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 महाराज राज 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 जय जनक महाराज जनक प्रगड़ी प्रगड़ी सुख 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 राम सुख 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 राम सुख सुख राम आज 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 तो बधाई बनवासे माता जानकी शक्ति स्वरूपा थी, तो राग दुर्गा में 2 मिनट का एक सूल ताल। सारे म पद साद प म पद प म रे रे द द रे सा। जय माता भवानी जय माता भवानी जय माता भवानी जय माता भवानी चंडी कालिका जय माँ शक्ति भगवती दुर्गति नाशिनी कल्याणी जय माता भवानी जय माता भवानी जय माता भवानी जय जय दुख हरे जय जय दुख हरे अष्ट सिद्धि दाता दया करो माता चामुंडा कृपाणी जय माता भवानी जय माता भवानी जय जय माता 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 जय जय माता 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 भवानी 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 जय माता माता जय जय भवानी जय माता भवानी जय 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 माता 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 भवानी भवा भव
भवानी माता जय माता जय माता माता जय माता भवानी जय जय माता माता भवानी माता माता भवानी जय माता 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 जय जय माता भवानी जय जय माता 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 भवानी 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 जय 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 माता 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 जय माता भवानी जय माता भवानी चंडी कालिका जय महाशक्ति भगवती दुर्गति नशिनी कल्याणी जय माता भवानी जय जय दुख हरणी जय जय दुख हरणी दुख हरणी जय जय माता माता जय जय दुख हरणी जय जय दुख दुख हरणी हरणी अष्ट 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 सिद्धि सिद्धि दाता दाता जय 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 दुख हरणी अष्ट सिद्धि दाता 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 माता 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 जय जय दुख हरणी जय 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 दुख हरणी जय जय दुख दुख हरणी 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 जय 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 दुख हरणी जय जय दुख हरणी जय सिद्धि दाता मया करो माता चामुंडा कृपाणी जय माता भवानी जय माता भवानी जय जय माता 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 जय जय माता 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 जय जय माता 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 भवानी 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 जय माता 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 जय जय माता 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 जय माता जय माता 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 जय 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 माता 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 भवानी 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 जय 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 माता 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 जय माता भवानी जय माता भवानी चंडी कालिका जय महाशक्ति भगवती दुर्गति नशिनी कल्याणी जय माता भवानी जय माता भवानी जय माता भवानी जय माता आप सबका बहुत बहुत आभार कृतज्ञता। इतनी लग रहा था मैं सुन रहा हूँ आप सब गा रहे हैं, इतनी शांति से आपने इसको प्रश्रय दिया, इसको आश्रय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं हरिनाथ झा और ये मेरा बेटा मुदित मयंक झा और हम दोनों पद्मश्री उस्ताद वासिफुद्दीन डागर साहब के शिष्य हैं। मैं भी शिष्य हूँ और ये भी उन्हीं के शिष्य हैं। मैं जो भी आपके सामने प्रस्तुत कर पाया वो उनका ही आशीर्वाद है, उनकी ही कृपा है, उनकी ही इच्छा है। सीखने के बाद भी ये सब चीज़ें एकदम ऐन वक्त पर गड़बड़ हो जाता है और नहीं सीखने पर भी ठीक हो जाता है। गुरु की कृपा हो जाए, गुरु का आशीर्वाद हो जाए तो अगर 1-8% भी ठीक हो पाया राग के अनुरूप, ताल के अनुरूप, तो सब उनकी कृपा है। तो हम उनको प्रणाम करते हैं और उन्हीं के स्वरूप आपको समझ के प्रणाम करते हैं। अब एक दूसरा रंग है मैथिली का। ये बिल्कुल ही, उसको बंद कर दीजिए। जो अभी हम सुन रहे थे वो और अब जो सुनेंगे वो बिल्कुल पूर्व और पश्चिम की स्थिति है। एक ध्रुपद जो शास्त्रीय संगीत की प्राचीन विधा है और एक बिल्कुल लोक जो गांव की भाषा है।
2-3 गीत हाजिरी लगा देते हैं। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमारा कि हम उसी स्थान से हैं जहाँ माता जानकी का जन्म हुआ था। और जो दुर्गुण है, जो कमियां हैं वो तो हैं, लेकिन गर्व से हम ये तो कह ही देते हैं कि हम उसी जगह के वासी हैं जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो ये सौभाग्य है। तो उसी भाषा में, मैथिली में हम 1-2 गाना प्रस्तुत करते हैं। अब मैं हारमोनियम बजाऊंगा। ये तानपुरा का रंग अलग है, हारमोनियम बजाना पड़ेगा। हाँ, हमारे साथ भोला जी तबला बजाएंगे। अब ये बिल्कुल अलग माहौल हो जाएगा। पारंपरिक धुन है, सोहर बोलते हैं। जन्म के अवसर पर मिथिला में सोहर गाया जाता है, वही सोहर प्रस्तुत है। बिहुसल जनकक आंगन उत सब पसरल रे, ललनार बैसल धरनीक कोर, किशोरी जनमहल रे, ललनार बैसल धरनीक कोर, किशोरी जनमल रे। बेहुसल जनकक आंगन उत सब पसरल रे, ललनार बैसल धरनीक कोर, किशोरी जनमल रे, ललनार बैसल धरनीक कोर, किशोरी जनमल रे। चहुँती से लोकक मुख पर व्यापित अचरज रे, चहुँती से लोकक मुख पर व्यापित अचरज रे, ललनार विधि केरो भेल उपकार, एहन शुभ अवसर रे, ललनार विधि केरो भेल उपकार, कि शुभ एहि
भव सारी रे। लागनी भारत धरी तहि प्रकटली सुंदरी रे। लागनी भारत धरी तहि प्रकटली सुंदरी रे। ललनार तत्व कोनो कठिन विदेहक तकरहि प्रतिफल रे। ललनार तत्व कोनो कठिन विदेहक तकरहि प्रतिफल रे। तुलसी नरेश उठा होल करे चिलगा होल रे। तुलसी नरेश उठा होल करे चिलगा होल रे। ललनार भरल सीने हक जोर नयन नूनु बरिसल रे। ललनार भरल स्नेहक जोर नयन नूनु बरिसल रे। विभूषल जनकक आंगन उपसद पसुरल रे। ललनार बैसल धरणी कोर किशोरी जनमल रे। ललनार बैसल धरणी कोर किशोरी जनमल रे। माता जानकी के बारे में बहुत सारी बातें इतिहास में है। जो नोटिस में आया, पहली बार सबके संज्ञान में आया, वो ये कि जब वो गर्भ उहार रही थी तो एक हाथ से शिव के धनुष को उठाया और नीचे का साफ कर दिया। तो यहीं से एक नया अध्याय शुरू हो गया। उससे पहले तो बालिका थी और सामान्य थी। बाद में उसका आध्यात्मिक जो व्याख्या हुई उसमें ये सामने आया कि भगवान शिव की वो शिष्या थी और पुत्री समान भगवान शिव उनको प्रेम करते थे। आप सबकी अनुमति से भगवान शिव के निमित्त एक मैथिली वंदना ये रखना चाह रहे हैं। अपने हिसाब से करो। ठीक था, पहले ठीक था। बस ठीक है, ठीक है। हंसीगा नहीं। अखंड
साकारं व्यासमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुश्रद्धायै श्रद्धा प्रज्ञा हिता जना। हे शिव आवे कहल तो अशरणा। हे शिव आवे कहल तो अशरणा। मोरही निपय अंगना मोरही निपय अंगना। हे शिव आवे कहल तो अशरणा। हे शिव आवे कहल तो अशरणा। बोझलह बोझ दुखक अति सिर पर। बोझलह बोझ दुखक अति सिर पर। रच लहते हैं वेदना रच लहते हैं वेदना। स्वयं सजित संतति के कलह। स्वयं सजित संतति के कलह। तुम अपराध के अगुना। हे शिव आवे कहल तो अशरणा। हे शिव आवे कहल तो अशरणा। सौख सुख के सौख ही भर रही गेल। सौख सुख के सौख ही भर रही गेल। पूर्ण कलह सपना पूर्ण कलह सपना। नयन कटेक दिवस दरि मन बह। नयन कटेक दिवस दरि मन बह।
रहब कथन धरि अहिना हे शिव आवे कहल तू शरणा हे शिव आवे कहल तू शरणा सब अपराध क्षमे हो त्रिपुरारी सब अपराध क्षमे हो त्रिपुरारी भौलव पति विचरणा भौलव पति विचरणा भोले जटा निज गंग बहाग भोले जटा निज गंग बहाग भरल तनय तुति करुणा हे शिव आवे कहल तू शरणा हे शिव आवे कहल तू शरणा मोरही निपय अंगना मोरही निपय अंगना हे शिव आवे कहल तू शरणा हे शिव आवे कहल तू शरणा आवे कहल तू शरणा आवे कहल तू शरणा। अब एक छोटा सा भैरवी कह के समाप्त करते हैं। तो दूसरा कलर कर ले। हाँ हाँ कर लिया। किरानी दीजिए पहले। ठीक है दूसरा ठीक है। ऐसे तो अपने पूरे विश्व में परिवर्तन का दौर है। लोग बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, दृष्टिकोण बदल रहे हैं, खान पान बदल रहा है, परंपराएं कमज़ोर पड़ रही हैं। फिर भी मिथिला में और मैथिलियों में अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, सुंदर चीज़ें हैं जिसको ग्राह्य माना जा सकता है। अमित युवा अवार्डी हैं, संगीत अकादमी के, उन्होंने ये गीत लिखा है। कहते हैं कहब की हम ई कहैया जहान कहब की हम ई कहैया जहान
एखनो मिथिला में बाकी छै जान, एखनो मिथिला में बाकी छै जान। बिसर गेलहुँ पान माछ आ मखान, बिसर गेलहुँ पान माछ आ मखान। एखनो मिथिला में बाकी छै जान, एखनो मिथिला में बाकी छै जान। गौरव हमर झुक झुक सोचे, कतेक से देखी फाटै छै माल। तखनो देखू हम ही अहाँ, बदलो चाही अपन चाली ढाल। उचित सही छी जे भेलै पुरान, उचित सही छी जे भेलै पुरान। एखनो पुरने में बाकी छै जान, एखनो पुरने में बाकी छै जान। कहब कि हम ई कहैया जहान, कहब कि हम ई कहैया जहान। एखनो मिथिला में बाकी छै जान, एखनो मिथिला में बाकी छै जान। स्वर्गक परतर जकते सबठा, देव मुनि केर धाम अपन। एखनो निर्मल पोखर झाखरी, भरल पूरल अछि काम अपन। करब किया ने अपना पर गुमान, करब किया ने अपना पर गुमान। एखनो अपने में बाकी छै जान, एखनो अपने में बाकी छै जान। कहब कि हम ई कहैया जहान, कहब कि हम ई कहैया जहान। एखनो मिथिला में बाकी छै जान, एखनो मिथिला में बाकी छै जान। हम अहाँ जो या कब भी रब, बढ़ जेतै फेर मानू एकर। बैसी रहब जो भ चुप अहिना, सुध लेतै के आनू एकर। जागू है मैथिल जवान, जागू है मैथिल जवान। एखनो मैथिल में बाकी छै जान, एखनो मैथिल में बाकी छै जान। कहब कि हम ई कहैया जहान, कहब कि हम ई कहैया जहान। एखनो मिथिला में बाकी छै जान, एखनो मिथिला में बाकी छै जान। बिसर गेलहुँ पान माछ आ मखान, बिसर गेलहुँ पान माछ आ मखान। एखनो मिथिला में बाकी छै जान, एखनो मिथिला में बाकी छै जान, एखनो मिथिला में बाकी छै जान, एखनो मिथिला में बाकी छै जान। बहुत बहुत
आभार। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद पंडित हरिनाथ जी एवं समस्त कलाकारों का हम बहुत अभिनंदन करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑनरेबल हाई कमिश्नर श्री मिलिंदर जी को पंडित हरिनाथ जी का फेलिसिटेशन करने के लिए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट मिस्टर मिलिंदर टू प्लीज़ फेलिसिटेट पंडित हरिनाथ जी एंड मिस्टर मुदित मुदगल झा जी। जेनिफर मैम। Now I request Bipin sir and the teammate to please come on the stage for felicitation.
Now that a huge thanks to all of you, many, in a special thanks all my artists, whether they are singers, they are painters, this life living to the fullest. So thank you to all my singers, all my artists. It's art which makes us believe world tomorrow will be beautiful. Thank you so much. अपने सब गोटे के बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने सब गोटे के. Thank you so much, ma'am. So now I request everyone to proceed for the dinner. अब मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप डिनर करने के लिए बाहर चलें.